हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम फिर से वही क्वेश्चन वाली सीरीज ही करने वाले हैं। इससे पहले हमने 3 वीडियोस कंप्लीट कर ली है इंडस्ट्रियल रिलेशन के क्वेश्चंस की। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो वीडियोस जाके चेक कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिस सीक्वेंस में आज हमने अभी तक कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। वी सॉल्व्ड 30 क्वेश्चन सॉल्व कर आज हम 31 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके लिए है वो है कि साइकोलॉजिकल अप्रोच वाज गिवन बाय जी मर्गेरिसन, मेसन हेयर, चेस्टर बर्नार्ड या ऑल ऑफ दीज। क्या आंसर है इसका, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, और आप मुझे कैसे बता सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर क्या है बेटा, प्लीज बताइए। इसका आंसर है आंसर नंबर नो। ठीक है, इसका आंसर में थोड़ा सा डाउट है, इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर देती हूँ मैं अभी, जस्ट तुरंत मार्क कर लेती हूँ। आई एम सो सॉरी, इसके आंसर में मुझे थोड़ा सा डाउट है। मैं इसको करेक्ट करके नेक्स्ट जो हम अभी नेक्स्ट सीक्वेंस में वीडियो आएगा तो उसमें मैं इसको सही कर दूंगी। ठीक है, चलिए। द साइकोलॉजिस्ट व्यू द प्रॉब्लम ऑफ IR एज ए डीपली रूटेड इन द परसेप्शन एंड द एटीट्यूड ऑफ फोकल पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, this perception may be about the person, the situation and the issue of the conflict। तो बेटा कुछ बेसिक टर्म्स भी आप पकड़िए इसमें, जैसे कि सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। ठीक है, तो अब मैं डिटेल में अगर समझाने लगूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम किल हो जाएगा, इसलिए अभी सब क्वेश्चन करेंगे। और जैसे मैंने हर वीडियो में बताती हूँ कि डिटेल में आएगा। ठीक है, और कल तो संडे है, मेरी छुट्टी भी है, तो मैं काफ़ी कुछ प्लान करूँगी ताकि आपकी हेल्प कर सकूँ। और मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगी कि कल मैं एटलीस्ट 2 टॉपिक पे डिटेल वीडियो बनाऊँ जिससे आपकी हेल्प हो सके। तो चलिए इसी के साथ इसका आंसर बताइए, 32 का आंसर क्या होगा। तो 32 का आंसर है बेटा डी। नेक्स्ट पे चलें। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच वॉज डेवलप्ड बाय। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, बहुत ही इजी है। तो इसका आंसर है बेटा, इसका ऑप्शन भी बताने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है, जहाँ तक इसका आंसर है बी। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है। तीनों नाम जो लिखे हुए ना, जी मर्गेरिसन के, अल्टर मेयो के, चेस्टर बर्नार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है और बहुत डिटेल में हमें इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए 34 पे चलते हैं। Dash emphasized that industrial peace might be secured through collective bargaining। ठीक है, there must be mutual settlement and dispute through collective bargaining and voluntary arbitration and not the compulsory adjudication। सॉरी, मुझे ये वर्ड प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है, तो कल का टॉपिक भी मैंने इसी के साथ डिसाइड पहले भी किया हुआ था, लेकिन मैं सोच रही हूँ आपको ये 3 टॉपिक जो है वो तो बता ही, मैंने नोट कर लिया है, जिसपे कल 3 टॉपिक पे आपको डिटेल वीडियो मिलेगी। पहला होगा कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है और इनकी थ्योरीज। ठीक है, दूसरा होगा आपका वॉलंटरी आर्बिट्रेशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट पढ़ेंगे जिसको मुझे प्रोनाउंस करने में थोड़ी दिक्कत होती है, सबका कोई ना कोई ऐसा स्पेसिफिक वर्ड जरूर होता है जिसको उसे प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होती है, तो मेरे लिए यही प्रॉब्लमेटिक वर्ड है। चलिए, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या होगा बेटा, प्लीज बताइए। तो इसका आंसर है गिरी अप्रोच। क्या अप्रोच है, गिरी अप्रोच। चलो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री इंटरप्राइज सिस्टम। कौन सा इसमें से फ्री इंटरप्राइज सिस्टम है, मार्केट, कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियल, ऑल ऑफ दिस। क्या आंसर है बताइए प्लीज। तो इसका आंसर है बेटा कैपिटलिज्म। ठीक है, क्या है इसका आंसर, कैपिटलिज्म। नेक्स्ट पे चले। That is based on fundamental principle of truth, non-violence and non-possession। अब ये मतलब ये तो यूनिवर्सल है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि हाँ इसका आंसर तो यही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है बेटा गांधीयन अप्रोच। चलिए नेक्स्ट, एक मिनट, ओके, चलिए सॉरी थोड़ा सा स्क्रीन इशू था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ IR। क्या ऑब्जेक्टिव है, इज इट टू सेफगार्ड म्यूचुअल ट्रस्ट,
टू रेज प्रोडक्टिविटी, टू अवॉइड इंडस्ट्रियल स्ट्राइक, ऑल ऑफ दीज क्या आंसर है बताइए प्लीज। तो इसका आंसर है इसका आंसर क्या है, आंसर नंबर डी। म्यूचुअल ट्रस्ट को भी तो ये सेफगार्ड करता है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाता है, ठीक है, अवॉइड इंडस्ट्रियल मदद करता है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव में इंक्लूड होंगी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं आज के लिए। ये लास्ट से तीसरा क्वेश्चन है, लास्ट थर्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ आईआर, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है आईआर का। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। टू स्टैब्लिश इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, क्या ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। देखिए क्या पूछ रहा है, ज़रूरी क्या है जानना, क्या पूछ रहा है बेटा, नॉट पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या नहीं है। तो स्टैब्लिश इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी ऑब्वियसली होता है। टू एलिमिनेट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऑब्वियसली होता है। टू बूस्ट डिसिप्लिन, इस सब के लिए तो वही होता है। और यही सब बोल रहा है कि इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं, तो सारे हैं, इसका मतलब नन ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। इवोल्यूशन ऑफ आईआर इन इंडिया कैन बी स्टडीड इनटू थ्री पीरियड्स, कितने पीरियड्स में, थ्री पीरियड्स में। तो पहला है प्री इंडिपेंडेंस एरिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस दूसरा, एंड तीसरा फ्यूचर ऑफ आईआर, और लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑल ऑफ दिस क्या आंसर है बताइए प्लीज। तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। Temporary closing down the undertaking with the intention of forcing workers to accept the demand of the employer is called, ठीक है, employer is called, एम्प्लॉयज़ कॉल। एक टॉपिक और मैंने सोच लिया आपको बेसिक डिफरेंस बताने का, हालांकि सबको पता होता है लेकिन मैं फिर भी इस चीज़ को क्लियर करूँगी, क्योंकि आपको बेस पता रहेगा तभी आप कर पाओगे कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको पता है तो ये जब मैंने बोला उसी समय वीडियो को पॉज करिए और फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में डिफरेंस। तो उसका आंसर क्या होगा, क्या ये लॉकआउट है, ले ऑफ है, स्ट्राइक है, रिट्रेंचमेंट है। इन चारों पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। इन चारों में की मैं डिटेल वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि ये हर जगह हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, एलसी हो, यूपीएससी हो, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यूजीसी नेट का तो ये फेवरेट है ही है, पीएसयू का भी ये फेवरेट है, ठीक है। तो आपको ये तो पता होना चाहिए। अभी के लिए आज के दिन जो लास्ट क्वेश्चन है, क्या आंसर है इसका, तो उसका आंसर है लॉकआउट। हम कल डिटेल में मैंने नोट किया है 4 टॉपिक, उन 4 टॉपिक्स को डिटेल में समझेंगे। और टाइम रहा मेरे पास तो मैं और वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि कल मेरी पूरे दिन छुट्टी है, काफ़ी टाइम बचेगा मेरे पास, तो मैं उससे पूरी तरीके से उस पर काम कर रही हूँ। आज ही मैं मतलब पूरा प्रिपरेशन रख रही हूँ कि अगर सब सही रहा तो मैं कल ये एटलीस्ट इन टॉपिक्स पे तो मैं वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगी, ताकि आपकी हेल्प हो जाए। और मेरे पास अगर टाइम रहा तो मैं इन चारों का भी एक शॉर्ट में वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी आगे से क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं और मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन अभी देखेगा। अब देखिए, आईआर इज गवर्नमेंट, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे पूरा, ठीक है। अभी हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब धीरे धीरे अभी हम बेसिक्स पे थे, अब बेसिक से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहे हैं, धीरे धीरे करके हम इम्पोर्टेंट, और ये भी इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन हम मेजर जो एकदम मेन आते हैं धीरे धीरे करके हम उस पर आगे बढ़ेंगे। तेज़ी से नहीं जाएंगे, अब धीरे धीरे जाएंगे, पूरा कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी अच्छे से करिए।